वीडियो देखने के पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अभी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वाक्यों को पहचानना सीख गए हैं। आप वाक्य पढ़ के पहचान सकते हैं कि वाक्य एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। अब मैंने कि आपको बताया था कि मैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सिखाऊंगा, तो आज मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना सिखाऊंगा। चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का मतलब ठीक उसी प्रकार है। इसको हिंदी में समझने के लिए जैसे वाक्य है कि राम ने रावण को मारा, ये हिंदी वाला वाक्य है। राम ने रावण को मारा, तो हम इसको लिख सकते हैं रावण को राम के द्वारा मारा गया। यह पैसिव वॉइस हो गया। तो जिस प्रकार से हमने राम ने रावण को मारा, इस वाक्य को हमने रावण को राम के द्वारा मारा गया पैसिव वॉइस में हमने बदल दिया। ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। इसी प्रकार से हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इंग्लिश में भी वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक वाक्य है जिसे आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे सामने जो वाक्य है वो है आई एम राइटिंग ए लेटर। ये हमारा वाक्य है। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, एम राइटिंग वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहला काम होगा कि जिसका ऑब्जेक्ट ए लेटर है, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ए लेटर यहाँ पर आ गया, ए लेटर को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं एम राइटिंग, ये एक्टिव की वर्ब है और इसको हम पैसिव की वर्ब में बदल देंगे। मतलब एम राइटिंग की जगह यहाँ पर इज बीइंग रिटन हो जाएगा। इसमें टेंस नहीं बदलता है। और बाद में हम, चूंकि हमें द्वारा लगाना पड़ता है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा राम के द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर आई है तो सब्जेक्ट है। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो यहाँ इसलिए हम बाई लगा करके यहाँ पर मी कर देंगे। अब पहली चीज जो आपको समझना है वो ये है कि यहाँ पर एम राइटिंग की जगह इज बीइंग रिटन क्यों आया, ये बात को समझनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको एक्टिव और पैसिव का चार्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये एम राइटिंग वर्ब एक्टिव वॉइस की है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया और उसकी एम राइटिंग जो एक्टिव की वर्ब है उसकी जगह आपने वर्ब पैसिव का इस्तेमाल कर दिया, पैसिव वॉइस की वर्ब लगा दी। और इसके बाद में आई को यहाँ पर बाई मी करके लिख दिया। इसको कहते हैं बाई प्लस एजेंट या ऑब्जेक्ट जो है, जो यहाँ पर है, वो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गया। इसको बाई प्लस एजेंट भी कहा जाता है। तो पहले अभी हम ये देखेंगे कि एम राइटिंग की जगह इज बीइंग रिटन कैसे आया। इसके लिए आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का चार्ट देखना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ चार्ट दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में। ये है चार्ट आपका। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ इजारेम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यहाँ पर भी हमारे सामने जो वाक्य है उसमें इजारेम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये वाक्य है और एक्टिव वॉइस में है। तो ये आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और ये इजारेम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब इसे पैसिव में बदलना है, तो इसका मतलब ये है कि इसी टेंस में, हम टेंस नहीं बदलेंगे, इसी टेंस में हम जो पैसिव का सिस्टम है, ये आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस, पैसिव का जो सिस्टम है वो है इजारेम बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पैसिव में ये सिस्टम लगाया जाएगा। क्वेश्चन में आपको ये मिला है और पैसिव में आपको ये लगाना होगा। तो ये आप देख रहे हैं इजारेम बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर ये लग गया, लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इज बीइंग रिटन और ये बाई मी हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बाई मी क्यों हुआ, तो इसके लिए आप देख सकते हैं नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस।
यहाँ पर आई का मी हो जाता है, वी का आस हो जाता है, और यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, और सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, और हु का हुम हो जाता है। यानी नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। मतलब आप जब भी नॉमिनेटिव केस को इधर ये सब्जेक्ट में ही रहता है, और जैसे ही आप इसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लाओगे तो यहाँ पर ये इनमें बदल जाएंगे। ठीक इसका उल्टा होगा, अगर आप इसको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में ला रहे हैं तो ये सब इधर इसमें बदल जाएंगे। मी का आई हो जाएगा, आस का वी हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, हर का सी होगा, देम का दे होगा, और हुम का हु हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आई यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर बाई मी हो गया, लेकिन अगर बाय द वे यहाँ पर मी लिखा होता और उसे आपको यहाँ सब्जेक्ट बनाना पड़ता तो फिर इसे आई में बदलना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ हिम लिखा होता तो उसे सब्जेक्ट में आप लाना चाहते हो तो यहाँ पर हिम का ही हो जाएगा। मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस, चूंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, और जैसे ही आप ये सब्जेक्ट में लाओगे तो हमें उसका नॉमिनेटिव केस की जरूरत पड़ेगी और नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इसकी जगह आपको वर्ब बदलना है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई वाक्य आपका ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का है, उसमें हैव हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, तो आप उसका जो पैसिव का वर्जन है ये हैव हैज बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म वो आप लगाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलने के अलावा। अब मैं कुछ वाक्य आपके सामने कर देता हूँ ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य हैं जिनका मैं पैसिव वॉइस आपके सामने करूँगा। तो ये पहला वाक्य हमारे सामने है, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसका ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है, तो ए सॉन्ग इधर आकर के सब्जेक्ट बन गया, ए सॉन्ग। चूंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जैसा कि आपने पहले देखा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इजारे वर्ग का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं और पैसिव में इजारे बीइंग वर्ग का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो हमें ये लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए सॉन्ग इज, फिर बीइंग संग, और ये बाई मी हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं आई का मी हो जाता है तो ये बाई मी हो गया। अब इसके बाद अगला जो टेंस है वह आई हैव सीन द ताज, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये वाला टेंस है। आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैव है वर्ब का थर्ड फॉर्म और एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस ये बगल में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस वाला फॉर्म हमने इधर लिख रखा है। तो हैव हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा हैव हैज बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो द ताज है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब द ताज साथ हमको हैज लगाना है, उसके बाद में बीन लगाना है, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, और फिर हो जाएगा बाई मी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ही हैज बीटन यू, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पर यू जो है वो इधर आगे आ जाएगा, यू जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यू के साथ में हैव लगेगा, फिर हमको बीन लगाना है, इसके बाद थर्ड फॉर्म बीटन, और ये बाई हिम हो जाता है क्योंकि ही का हिम करना पड़ता है, जैसा कि आप चार्ट में देख चुके हैं, ही का हिम। ये देखिए यहाँ पर हमको ही का हिम करना पड़ता है। अब इसके बाद अगला है आई विल टीच यू। तो आई विल टीच यू में आप देख रहे हैं यहाँ पर यू को हम सब्जेक्ट बना देंगे यू, और विल टीच यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप जो है आप देख सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम यहाँ देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर है विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, विल शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, ये विल टीच वही है। तो इसके पैसिव हो जाएगा विल शैल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल शैल के साथ में बी लगाना पड़ेगा, विल शैल के साथ में और थर्ड फॉर्म भी लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यू विल बी, और फिर हो जाएगा टॉट थर्ड फॉर्म, और फिर हो जाएगा बाई मी। इसी प्रकार आई सॉ अ फिल्म है, ये हमारा जो सेंटेंस है लास्ट सेंटेंस है, ये आप समझते हैं सॉ सेकेंड फॉर्म है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब आप देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस है ये। इसके पैसिव में ये बोल रहा है वाज बेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो ये हो जाएगा ए फिल्म वाज सीन थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई मी हो जाएगा।
इस प्रकार से आप सभी वाक्यों के पैसिवाइज कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप पैसिवाइज कर लेंगे और यहीं पर ये लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद। If you like this video, please don't forget to like it, share it and subscribe it so that you may get notification later on.